गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब कोई देश जंग में जाता है तो असल में वो जंग लड़ी किसके लिए जा रही है? आज हम एक ऐसे ही दमदार लेख पर बात करने वाले हैं जो ये सवाल उठाता है कि किसी भी समाज की असली वफादारी आखिर किसके लिए होनी चाहिए। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस लेख की जड़ में है। क्या युद्ध सिर्फ नेताओं और ताकतवर लोगों के लिए है या फिर आम जनता के लिए भी? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। और इसी के साथ हम अपने पहले हिस्से में आते हैं, जहां हम इस बुनियादी पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये युद्ध है किसके लिए। लेखक कुछ बहुत ही तीखे सवाल पूछकर अपनी बात शुरू करते हैं, जैसे कि क्या ये समाज सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए ही बना है? क्या ये समाज गरीबों की भी मदद कर सकता है? और अगर ताकतवर लोगों के पास अपनी मदद करने के लिए सब कुछ पहले से ही है, तो फिर लोग क्यों उनकी तरफ भागे चले जाते हैं? अब देखिए, यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लेख का कहना है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलता है, अक्सर उन्हें इसकी जरूरत सबसे कम होती है। मतलब उनके पास तो पहले से ही पैसा, ताकत और हर तरह के साधन मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? चलिए अगले हिस्से में इसी के पीछे के मकसद को समझते हैं। आखिर लोग ताकतवर का ही पक्ष क्यों लेते हैं? लेख ये भी बताता है कि ताकतवर लोगों के जो झगड़े होते हैं वो अक्सर उनकी अपनी ही गलतियों का नतीजा होते हैं। ये सत्ता के नशे में अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंकने से पैदा होते हैं, एक तरह का घमंड जो उन्हें खतरे में डाल देता है। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी गई है। लोग भी वहीं जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि कुछ फायदा होगा। ये किसी उसूल की बात नहीं, बल्कि अक्सर एक लेन देन का मामला होता है। तो यहां पूरा हिसाब किताब साफ हो जाता है। लोग नाम, पैसा या किसी की मेहरबानी पाने के लिए अपना समर्थन तो देते हैं, लेकिन बदले में वो बहुत बड़े जोखिम भी उठाते हैं। वो एक मोहरा बन जाते हैं और बेवजह के खतरे मोल लेते हैं। इसे एक और जबरदस्त मिसाल से समझाया गया है। ये सवाल पूछा गया है कि अगर कोई जानबूझकर मुसीबत को दावत दे तो क्या दूसरों को उसके लिए उस मुसीबत से लड़ना चाहिए? सोचने वाली बात है ना? अच्छा, आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वो ये कि समाज अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इसमें एक बहुत गहरा अंतर दिखाई देता है। लेख इस गहरे भेदभाव को सामने रखता है। देखिए, जब कोई नेता मुश्किल में पड़ता है तो भीड़ अपने आप जमा हो जाती है, लेकिन जब कोई गरीब मदद की गुहार लगाता है तो उसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। और ये दोहरा मापदंड यहां और भी साफ दिखता है। अगर कोई गरीब किसी अमीर को नाराज कर दे तो उसे माफी तक नहीं मिलती और अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जब एक अमीर दूसरे अमीर को ठेस पहुंचाता है तो मामला अक्सर एक माफी या फिर पैसे से सुलझ जाता है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे समाज में पैसा लोगों की सलामती और भलाई से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? यहां एक और पाखंड की तरफ इशारा किया गया है कि हम अपना किसे मानते हैं। जो जीतता है, जो राजा है, जो अमीर है, उसे हम फौरन अपना कह देते हैं। लेकिन जो हार जाता है, जो एक आम सिपाही या किसान है, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो हमारा है ही नहीं। तो अगर ताकतवर का साथ देना सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? लेखक इसका भी जवाब देते हैं और यही हमारे आखिरी हिस्से का फोकस है। यहां असली सामाजिक कर्तव्य का मतलब समझाया गया है, और वो है उन लोगों की मदद करना जो सच में कमजोर, बेसहारा और पीड़ित हैं। यानी वो लोग जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। हमारा ध्यान ताकतवर से हटकर इन शक्तिहीन लोगों पर होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा एक तरह का गाइड दिया गया है। पहला कदम, राजनीति और ताकतवर लोगों के झगड़ों से दूर रहो। दूसरा, जिनके पास साधन हैं उन्हें अपनी समस्याएं खुद सुलझाने दो। तीसरा, उन लोगों को पहचानो जो सच में गरीब, कमजोर और बिना किसी पहुंच के हैं। और चौथा कदम, ऐसे बेसहारा लोगों की मदद के लिए फौरन आगे आओ। और ये आखिरी सवाल पूरी बहस का निचोड़ है कि असल में मदद की ज्यादा जरूरत किसे है? उस नेता को जिसके पास वकीलों की पूरी फौज है, या उस गरीब इंसान को जिसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा? और हम इसी एक आखिरी सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे, जो सीधे लेख से ली गई है। ये एक ऐसी अपील है जो हमें अपना नजरिया और अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए कहती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।